Hello, my dear friends. I'm Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the provision relating to the stolen property under Section 410 to Section 414 of Indian Penal Code 1860. तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई अपने पास चोरी की हुई चीज रखता है या रिसीव करता है या रिटेन करता है या उसको छुपाता है, ऐसे पर्सन के लिए पनिशमेंट क्या होगी, प्रोविजन क्या है, आज हम सेक्शन 410 से लेकर सेक्शन 414 तक डिस्कस करने वाले हैं। इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। रिसीविंग ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। So section 410 of Indian Penal Code deals with the concept of stolen property. So if a person gets possession of property by theft, by extortion, by robbery, by criminal misappropriation of property and by criminal breach of trust, property obtained by cheating or forgery is not called a stolen property. So if any person who has obtained a possession of any property by theft, for example अगर कोई पर्सन किसी की प्रॉपर्टी को चोरी करता है, that particular property is termed as a stolen property. मैं अगर किसी की प्रॉपर्टी चोरी करूंगा, उसके परमिशन के बगैर उसके पोजीशन से वो प्रॉपर्टी अगर मैं लेकर जाऊंगा, तो वो जो प्रॉपर्टी मैंने उसके पोजीशन से लेकर गया वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। एंड बाय एक्सटॉर्शन, सपोज अगर किसी को धमकी देकर, अगर किसी को इंजोर करने की धमकी देकर या कोई राज फाश करने की धमकी देकर कि इस तरह सीक्रेट है मैं किसी को बता दूंगा, अगर ये धमकी देकर अगर उससे पैसा ऐंठ रहा है कोई, तो ये एक्सटॉर्शन कहलाएगा। और जो प्रॉपर्टी उसने धमकी देकर ली है वो प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगी। बाय रॉबरी, फॉर एग्जाम्पल ऐसा हुआ किसी के कनपट्टी पर अगर गन रखकर अगर उससे प्रॉपर्टी छीन कर लेकर गए तो ये ऑफेंस हो गया रॉबरी। तो रॉबरी के ऑफेंस में जो भी प्रॉपर्टी का पोजीशन लिया जाएगा वो प्रॉपर्टी भी स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन ने क्या किया कि दूसरे पर्सन के कनपट्टी पर गन रखा और उससे कहा कि जो भी तेरे पास पैसा है या कोई और ज्वेलरी है वो मुझे दे दे, तो उसने पैसा भी लिया, ज्वेलरी भी लिया। अब ये जो पैसा और ज्वेलरी है ये ऑफेंस कौन सा हुआ, रॉबरी हुआ, लेकिन ये पैसा और ज्वेलरी प्रॉपर्टी हुई, तो रॉबरी करके जो पोजीशन मिला वो प्रॉपर्टी का, वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। बाय क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन किसको कहेंगे कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी किसी ने अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि ये प्रॉपर्टी किसी और की है, इस प्रॉपर्टी का ओनर कोई और है और वो प्रॉपर्टी को मैं खुद के बेनिफिट के लिए यूज कर रहा हूं, तो मैंने कौन सा ऑफेंस किया, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का। तो जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी की वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगी। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर मैं कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता हूं, किसी का ट्रस्ट तोड़ता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी दी हुई है और वो पोजीशन में प्रॉपर्टी रहते हुए मैं उससे का गबन करता हूं, तो वो प्रॉपर्टी मेरे लिए स्टोलन प्रॉपर्टी होगी। अब ये क्लियर किया हुआ यहां पर, प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय चीटिंग और फॉर्जरी इज नॉट कॉल्ड स्टोलन प्रॉपर्टी। चीट करके अगर किसी से प्रॉपर्टी लिए या फॉर्जरी करके अगर प्रॉपर्टी ऑब्टेन की गई तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगी। A property which is obtained by exchanging or converting stolen property is not stolen property in itself. तो अगर कोई फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रॉपर्टी चोरी की और वो प्रॉपर्टी किसी और को देकर एक्सचेंज में मैंने कुछ लिया, तो जो एक्सचेंज किए वाली प्रॉपर्टी है वो चोरी की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। एक्सचेंज की हुई प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगी। For example, if some amount of cash is obtained by selling a stolen property, then that cash would not called a stolen property. For example, A ने मोबाइल चोरी किया और मोबाइल बेचकर वो जो पैसा मिला उसको, वो मिला हुआ पैसा
स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। हाँ, अगर मोबाइल रिकवर होता है तो वो मोबाइल स्टोलन प्रॉपर्टी है, बट सपोज आफ्टर सेलिंग आउट दैट पर्टिकुलर मोबाइल, वट एवर द अमाउंट ऑब्टेन्ड बाय दैट पर्टिकुलर थीफ, दैट अमाउंट विल नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। तो वो अमाउंट स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में नहीं आएगा। However, if an ingot is made by melting a stolen jewelry or ornament, then that ingot would be stolen property as it is the same in substance though altered in appearance। अब यहां पर क्या क्लियर किया हुआ है, देखिए फॉर एग्जांपल ए ने चोरी किया क्या, नेकलेस, ज्वेलरी, गोल्डन ज्वेलरी उसने चोरी किया, और वो गोल्डन ज्वेलरी को उसने क्या किया, पिघलाकर एक जगह एक इंगॉट बना दिया, मतलब एक सिक्के टाइप बना दिया या एक क्यूब टाइप बना दिया उस सारे ज्वेलरी का। तो क्या हो गया, ये स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ही आएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुआ है, सब्सटेंस वही है, गोल्ड का गोल्ड ही रहा है, सिर्फ अपीयरेंस चेंज हुआ है यहां पर, तो वो स्टोलन प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में ही आएगा। महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज डिजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी। Property the possession whereof has been transferred by theft, property which has been criminally misappropriated, property in respect of which criminal breach of trust has been committed, all of the above। So we have already discussed कि चोरी हुई हो या मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ हो या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ हो, ये तीनों सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी कहलाएगी। सो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। देन 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी इज डिजिग्नेटेड एज स्टोलन प्रॉपर्टी इफ इट्स पोजीशन हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय थेफ्ट और एक्सटॉर्शन और रॉबरी, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। तो यहां भी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ सेक्शन 411, सेक्शन 410 में हमने देखा कि स्टोलन प्रॉपर्टी क्या है। सेक्शन 411 में हम देखेंगे डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी, कि अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली कोई स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करता है, अपने पोजीशन में रखता है, तो उसके लिए प्रोविजन क्या है। Whoever dishonestly receives or retains any stolen property, knowing or having reason to believe the same to be stolen. Suppose if I knows very well the property which I am receiving, that property is a stolen property, and instead I have received that property, समझ रहे हो, एंड दैट इज कॉल्ड डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी। मुझे पता है कि ये जो प्रॉपर्टी मैं जो ले रहा हूं वो प्रॉपर्टी स्टोलन प्रॉपर्टी है, और ये पता होने के बावजूद अगर मैं प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा हूं या प्रॉपर्टी अपने पास रख रहा हूं, तो क्या होगा, दैट इज कॉल्ड अ डिसऑनेस्टली रिसीविंग अ स्टोलन प्रॉपर्टी। और वो स्टोलन प्रॉपर्टी रिसीव करने का मेरा एम क्या है, मुझे पता है कि ये चोरी की प्रॉपर्टी है और चोरी की प्रॉपर्टी मैं लूंगा तो मुझे इसमें ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और ये इंटेंशन रखते हुए अगर मैं प्रॉपर्टी रिसीव कर रहा हूं चोरी की, तो मैं लायबल रहूंगा डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी के लिए। shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both। तो मैं चोरी का माल खरीद रहा हूं ये इंटेंशन से कि मैं इससे ज्यादा फायदा कमाऊंगा, ज्यादा मुनाफा कमाऊंगा, तो मैं लायबल रहूंगा सेक्शन 411 के ऑफेंस के लिए, और मुझे 3 साल तक की सजा और फाइन या दोनों साथ में हो सकता है। फॉलोइंग आर इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 411। क्या इंग्रेडिएंट्स है, देखिए, दैट द अक्यूज्ड हैड पोजीशन ऑफ द स्टोलन प्रॉपर्टी, कि अक्यूज्ड के पास स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजीशन है ना। द प्रॉपर्टी वाज इन द पोजीशन ऑफ सम अदर पर्संस, कि प्रॉपर्टी किसी और के पोजीशन में थी, अभी अक्यूज्ड के पास है लेकिन पहले किसी और के पोजीशन में थी, है ना। अक्यूज्ड हैड नॉलेज एंड बिलीव दैट द प्रॉपर्टी वाज अ स्टोलन वन। सपोज प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में मिली तो मेरे अगेंस्ट में कौन सा ऑफेंस रजिस्टर्ड हो गया, सेक्शन 411 का। तो पहली चीज कि वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में थी, अक्यूज्ड के पोजीशन में थी। दूसरा ये चीज कि वो प्रॉपर्टी मेरे पोजीशन में रहने के पहले किसके पोजीशन में थी, किसी और पर्सन के पोजीशन में थी। एंड अक्यूज्ड हैड नॉलेज दैट एंड बिलीव दैट द प्रॉपर्टी वाज अ स्टोलन वन, और मुझे नॉलेज था कि वो प्रॉपर्टी जो मैंने किसी और के पास से लिया वो प्रॉपर्टी चोरी की है, दैट वाज द नॉलेज टू मी। The accused had intent to deprive the owner by retaining or selling such property। और मेरा इंटेंशन क्या था कि मुझे पता था ये चोरी की है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। मैंने क्यों खरीदा, क्योंकि मैं उससे क्या करना चाहता, उसको बेचकर ज्यादा बेनिफिट कमाने की कोशिश कर रहा था, और जो रियल ओनर है उसको डिप्राइव कर रहा था ओनरशिप से।
तो ये मेरा इंटेंशन था। तो मैं लायबल कौन से सेक्शन में रहूंगा? सेक्शन 411 में। 412, डिसऑनेस्टली रिसीविंग प्रॉपर्टी स्टोलन इन द कमीशन ऑफ अ डकैती। देखिए, whoever dishonestly receives or retains any stolen property, अगर कोई पर्सन डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहा है या अपने पोजीशन में रख रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी, वो भी कौन सी? द पोजीशन वेयर ऑफ ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू हैव बीन ट्रांसफर्ड बाय द कमीशन ऑफ डकैती। सपोज इफ आई रिसीव्स dishonestly or if I retain dishonestly any stolen property and I knows very well the possession of that property was obtained through डकैती, मुझे ये पता था, मुझे ये मालूम था कि वो जो प्रॉपर्टी जो मैं डिसऑनेस्टली रिसीव कर रहा हूं वो उस स्टोलन प्रॉपर्टी का पोजीशन डकैती करके लिया गया था। मतलब डकैती हुई थी और डकैती में वो चीज, वो प्रॉपर्टी चुराई गई थी। मुझे ये पता है कि डकैती के ऑफेंस में वो प्रॉपर्टी ऑब्टेन की हुई है और मैं फिर भी खरीद रहा हूं डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, तो मुझे सेक्शन 412 में पनिशमेंट होगी। और डिसऑनेस्टली रिसीव्स from a person whom he knows or has reason to believe to belongs or to have belonged to a gang of डकैट्स, या मुझे पता है कि मैं जिसके पास से वो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं वो पर्सन एक डकैट की गैंग है ना, जो डकैती का ऑफेंस करते रहती है, गैंग है, उसका वो मेंबर है। अब डेफिनेटली ये मुझे पता रहेगा, पर्सन अगर कोई ऐसे पर्सन के पास से खरीद रहा है कोई चीज जो डकैती के गैंग का मेंबर है, तो डेफिनेटली ये भी उसको पता होगा कि इन्होंने डकैती करके ही ये प्रॉपर्टी ली है। ये पता होते हुए भी अगर मैं वो प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं तो मैं सेक्शन 412 में पनिशेबल रहूंगा। प्रॉपर्टी विच ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव टू हैव बीन स्टोलन शैल बी, और उसको पता है कि वो प्रॉपर्टी चोरी की है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो मुझे क्या हो सकता है? लाइफ इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक की सजा, या साथ ही साथ फाइन के प्रोविजन भी हो सकते हैं। अब इसका इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन 412 का? प्रॉपर्टी मस्ट बी स्टोलन प्रॉपर्टी, चोरी की प्रॉपर्टी होना जरूरी है। दूसरा, सच प्रॉपर्टी वाज कंसर्न्ड विद डकैती, क्या उस प्रॉपर्टी का जो चोरी की प्रॉपर्टी है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन डकैती से होना चाहिए। मतलब डकैती हुई और डकैती में से वो प्रॉपर्टी चोरी की हुई होना चाहिए, तो ही सेक्शन 412 अट्रैक्ट होगा, अदरवाइज नॉट। अक्यूज्ड हैज डिसऑनेस्टली रिसीव्ड इट, और अक्यूज्ड को ये पता है कि वो डकैती की हुई प्रॉपर्टी है और वो रिसीव कर रहा है, तो डिसऑनेस्टली रिसीव होना जरूरी है। एंड द फोर्थ वन इज अक्यूज्ड मस्ट हैव नॉलेज और बिलीफ दैट द प्रॉपर्टी वाज स्टोलन इन डकैती, और अक्यूज्ड को ये नॉलेज है कि वो प्रॉपर्टी चोरी कहां हुई? ऑफेंस ऑफ डकैती में, डकैती करते हुए वो प्रॉपर्टी चोरी हुई है। ये नॉलेज के साथ अगर अक्यूज्ड रिसीव कर रहा है तो सेक्शन 412 में उसको पनिशमेंट होगी, अदरवाइज नॉट। सेक्शन 413, habitually dealing in stolen property. So whoever habitually receives or deals in property which he knows or has reason to believe to be stolen property, अगर कोई पर्सन ऐसा है कि वो फ्रिक्वेंटली हैबिचुअली उसकी आदत ये चोरी का माल खरीदने की, बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोई दुकानदार ऐसा होता है या कोई ज्वेलरी शॉप वाला ऐसा होता है कि जो सोने की जो चोरी हुई हुई ज्वेलरी है वो खरीदता है, तो हैबिचुअली रिसीव करता है, वो उसको पता है चोरी का माल है फिर भी वो खरीद रहा है और उसकी हैबिट से, तो ऐसे पर्सन को पनिशमेंट होगी सेक्शन 413 में। सच पर्सन शैल बी पनिश्ड विथ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और विथ इंप्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो बी लायबल टू फाइन। तो उम्र कैद हो सकती है या 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ ही साथ फाइन भी उसको इंपोज कर सकता है कोर्ट। सेक्शन 414, असिस्टिंग इन कंसीलमेंट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी। Whoever voluntarily assists in concealing or disposing of or making away with property which he knows or has reason to believe to be stolen property. Suppose if I am the person who knows very well that this particular property is a stolen property, and if I assist the person टू कंसील दैट स्टोलन प्रॉपर्टी, समझ रहे हो कि मुझे पता है कि ये ए ने चोरी की हुई प्रॉपर्टी ए के पास है और मैं ए की मदद कर रहा हूं वो प्रॉपर्टी छुपाने में, चोरी की प्रॉपर्टी छुपाने में मैं मदद कर रहा हूं, या चोरी की प्रॉपर्टी डिस्पोज करने में, किसी को बेचने में या उसको डिस्ट्रॉय करने में अगर मैं मदद करता हूं ए की,
तो या वो प्रॉपर्टी को कहीं और लेकर जाने में मैं मदद कर रहा हूं उस पर्टिकुलर पर्सन की, मुझे पता है वो चोरी की प्रॉपर्टी है, फिर भी मैं छुपाने में या उसको बेचने में या डिस्पोज करने में या वहां से कहीं और ट्रांसफर करने में मैं उसकी मदद कर रहा हूं, तो मुझे सजा होगी सेक्शन 414 में, एंड आई शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 years और विथ फाइन और विथ बोथ। सजा कितनी होगी? 3 साल तक की कैद या फाइन या दोनों भी हो सकता है, दैट इज सेक्शन 414. So these are the particular sections which are relating to the offense of stolen property. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.